बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है व्हाट इज़ सेमिनार एंड व्हाट इज़ स्पेशल प्रॉब्लम। तो ये सेमिनार क्या होता है और इसमें स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल प्रॉब्लम और सेमिनार की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी डिग्री के लिए रिक्वायर है और इसके बगैर डिग्री पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें पहली चीज़ है कि सेमिनार और स्पेशल प्रॉब्लम it's a part of your coursework in MS as well as in PhD. So in MS, seminar is of 1 credit hour and also special problem is also 1 credit hour. दोनों का एक एक क्रेडिट आवर है 20 मार्क्स ईच। ठीक है, ये MS के लिए भी और PhD के लिए भी। बस PhD में डिफरेंस ये है कि सेमिनार 2 होते हैं और MS में 1 होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये कोर्स वर्क का पार्ट है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपसे ना स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में कि व्हाट इज़ स्पेशल प्रॉब्लम। स्पेशल प्रॉब्लम एक तरह की नाम से इंडिकेशन है कि कोई ना कोई एक स्पेशल असाइनमेंट है, कोई एक स्पेशल इशू है जो आपने ओवरकम करना है। वो आपको असाइनमेंट आपके सुपरवाइज़र की तरफ से दी जाती है। अब सुपरवाइज़र क्या होता है, तो वो ये है कि ड्यूरिंग MS एंड PhD डिग्री आपको एक सुपरवाइज़र, एक टीचर अलॉट किया जाता है कि वो आपको गाइड करे, आपका रिसर्च करवाए, आपको हेल्प करे रिसर्च में, आपको गाइड करे, आपका थीसिस बनवाए, सिनॉप्सिस बनवाए और आपकी डिग्री करवाए। तो उसी के साथ आपका कांटेक्ट होता है ओवरऑल। तो इसमें ये है कि वो बंदा अलॉट होता है पूरे, यानी जितने आपके स्टूडेंट हैं MS के, एक एक बंदे को एक एक सुपरवाइज़र या एक दो दो तीन तीन बंदों को एक एक सुपरवाइज़र अलॉट होता है आपकी गाइडेंस के लिए। तो वो उसी ने आपको स्पेशल प्रॉब्लम देनी होती है। वो कोई भी असाइनमेंट दे सकता है रेलिवेंट टू योर रिसर्च, रेलिवेंट टू योर कोर्स वर्क, रेलिवेंट टू डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, रेलिवेंट टू कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज़, कुछ भी। इट्स अप टू योर सुपरवाइज़र। उसी ने नंबर इंडिकेट करने हैं, नंबर मार्क करने हैं, उसी ने सब कुछ करना है। आप अच्छी असाइनमेंट देंगे A ग्रेड मिल जाएगा, थोड़ी सी नॉर्मल देंगे B C, इस तरह ग्रेडिंग आपके सुपरवाइज़र ने करनी है। ये कोर्स आपके सुपरवाइज़र के ही पास होगा, उसी ने सब कुछ करना है। इन PhD भी सेम कि आपको सुपरवाइज़र अलॉट होगा, ठीक है, वही आपको सारा गाइड करेगा हर चीज़ के लिहाज से। स्पेशल प्रॉब्लम देगा, आपको कोई टॉपिक देगा, आपने उस पर असाइनमेंट बनानी है या कोई भी टॉपिक रेलिवेंट टू योर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, वही सेम कि आप वो सबमिट करवाएंगे तो वो आपको नंबर आपके मार्क करेगा। तो ये कोई भी असाइनमेंट हो सकती है। स्पेशल प्रॉब्लम का मतलब ये है, इसमें फ़िक्स नहीं है किसी चीज़ की। सुपरवाइज़र सिर्फ पर्सनल काम नहीं दे सकता, उसके अलावा आपको कोई भी असाइनमेंट दे सकता है। आपसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपके रिसर्च से मुतालिक इकट्ठा करवा सकता है, आपको कोई भी असाइनमेंट दे सकता है, आपके पेपर लिखवा सकता है, आपको पेपर पढ़ने के लिए दे सकता है कि ये पेपर पढ़ें, इससे गाइडेंस लें, यानी एनी असाइनमेंट, ठीक है, रेलिवेंट टू योर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, रेलिवेंट टू योर रिसर्च एक्टिविटी, रेलिवेंट टू योर डिग्री एक्टिविटी, रेलिवेंट टू योर सुपरवाइज़र डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। ठीक है, ये कोई भी असाइनमेंट हो सकती है। तो उसी की ग्रेडिंग वो अकॉर्डिंग टू योर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट जो होगी उसकी बेस पे वो ग्रेडिंग कर देगा। तो ये एक क्रेडिट आवर का होता है, 20 मार्क्स होते हैं इसके। ये MS में भी एक है और PhD में भी एक है। तो इसी तरह अब सेमिनार की तरफ हम आते हैं, वो भी 110 होता है। जिस तरह स्पेशल प्रॉब्लम के भी क्रेडिट आवर 110 हैं, तो 110 का मतलब है 20 मार्क्स। ठीक है, उसमें MS में 1 होता है और PhD में 2 होते हैं। MS में 1 होता है, उसमें आपने अपना टॉपिक वगैरह, अपना जो आपका रिसर्च का है वो डिफेंड करना होता है, ठीक है, या जनरल भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं इन MS। कोई जनरल टॉपिक आपको दे दें, आपने उस पर प्रेजेंट करना है, और कैसे प्रेजेंट करना है, जो मैंने आपको साइंटिफिक राइटिंग, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन का पढ़ाया है ना, कि फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए, रूल बताया था, आपको गाइड किया था सारा प्रॉपर। आपका रूल रेगुलेशन 6/6 क्या होता है,
बोल्ड कैसे करना है, कलर कैसे शो करना है, बैकग्राउंड कैसा देना है, हेडिंग कैसे देनी है, सब हेडिंग कैसे देनी है, सारा डिटेल में आपने वो बताना है, वो मतलब सॉरी बताना भी है और लिखना भी है। उसी के फॉर्मेट को फॉलो करना है आपने जनरल सेमिनार में, या अगर सिनॉप्सिस डिफेंस जिसे कहते हैं वो भी आपने रिसर्च से रेलिवेंट होगा। शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया हो, नहीं तो फिर पढ़ा दूंगा। उससे रेलिवेंट आपने स्पेशल प्रॉब्लम सॉरी सेमिनार देना है। किसको देना है? सेमिनार कमेटी को देना है। उसमें स्टाफ बैठा होगा, सेमिनार कमेटी होगी, स्टूडेंट्स होंगे, उनके सामने आपने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, और वो आपकी ग्रेडिंग होगी 20 में से आपको कितने मार्क्स दिए जाएं। वो एमएस में दोनों हो सकते हैं, एक सेमिनार के अंदर ही, या सेमिनार जनरल होगा या आपका रिसर्च का होगा। ठीक है, इस तरह पीएचडी में 2 सेमिनार होते हैं, 2 दफ़ा आपने प्रेजेंट करना है, वो दोनों अलग-अलग सेमेस्टर में आप इनरोल करवाते हैं। पहला जो सेमिनार होगा पीएचडी में वो जनरल होगा, और यहाँ लिखा हुआ है 1 सेमिनार इज जनरल एंड सेकंड इज रिसर्च। फर्स्ट सेमिनार आप कोई भी एक जनरल प्रेजेंटेशन अपने रिव्यू पे दे देंगे, जो आपको टॉपिक मिला उस पर दे देंगे, या कोई भी टॉपिक पे दे सकते हैं, फिक्स नहीं है। और इसी तरह पीएचडी का जो सेकंड सेमिनार होगा उसमें आपका टॉपिक जो होगा, आपका पीएचडी रिसर्च होगी, वो आपने डिफेंड करनी होगी सारे स्टाफ के सामने, अपने सुपरवाइज़र कमेटी के सामने, डायरेक्टर के सामने, डीन भी आ जाता है बाज़, उनके सामने आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी। और जो टॉपिक अप्रूव होगा आपका वो बाद में चेंज नहीं हो सकेगा। जो पीआईडी में आपने रिसर्च करनी है तो वो आपका यहीं फाइनल हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इसमें बेटा कोई दो राय नहीं है। इसमें यह है कि फर्स्ट सेमिनार है वो आपको कोई भी जनरल टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपने 15 से 20 स्लाइड्स बनानी हैं, 15 से 20 स्लाइड, उसमें रेफरेंस भी ऐड करने हैं, उस पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसको आपने डिफेंड करना है, यानी डिफेंड मीन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड होगा तो आपका सिनॉप्सिस डिफेंस हो रहा होगा, तो वो आपका टॉपिक से रेलिवेंट होगा। ठीक है, जनरल नहीं होगा, आपका रिसर्च का टॉपिक होगा, वो आपने डिफेंड करना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन होंगे यू हैव टू गिव आंसर ऑन दोज क्वेश्चन। अगर नहीं दे सके तो रिपीट हो जाएगा। फेल नहीं करते थे, मोस्टली केसेस में रिपीट कर देते हैं कि वो आप जब तक उसको जस्टिफाई ना करें, आप जब तक उसको क्लैरिफाई ना करें, तो वो चलता रहता है। वो 20 से 25 मिनट की एक प्रेजेंटेशन होती है, 15 मिनट आपने बोलना होता है, पहले प्रेजेंटेशन देनी होती है, और 10 से 15 मिनट आपके क्वेश्चंस के टाइम होता है कि जो आपसे लोग करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियली अनाउंस होता है, इसमें आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, कॉन्फ्रेंसिंग रूम में होता है ये। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड आपके पास होता है, और इसी से जब आपका टॉपिक अप्रूव हो जाएगा तो इसी से आपने सिनॉप्सिस बनाना होगा, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। यानी जो आपका सिनॉप्सिस डिफेंस है वो आपने इस सेमिनार में अप्रूव करवाना है, देना है। सिनॉप्सिस डिफेंस आपने यहाँ डिफेंड करना है। ठीक है, तो इसमें है कि सेमिनार इन एमएस इज 1 एंड मार्क्स गिवन बाय द सुपरवाइज़र। ये सुपरवाइज़र ने मार्क्स, इसके मार्क्स भी बैठे सारे होंगे, लेकिन फाइनलाइज जो मार्क्स हैं वो कमेटी भी करेगी और सुपरवाइज़र ने इसको अपलोड करने हैं। ठीक है, नॉट कंपल्सरी फाइनल डिसीजन नॉट जनरल टॉपिक सर, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसकी कोई क्लियर नहीं है स्टेटमेंट। इसके साथ ही ये आगे आगे आपका सिनॉप्सिस डिफेंस क्या होता है वो इसी सेमिनार सेकंड में होगा, तो यहाँ इसलिए वो क्लियर कर रहा है। ये भी इन द फॉर्म ऑफ आपने स्लाइड्स देना है, इन द फॉर्म ऑफ, यानी स्लाइड्स की आपकी 10 से 15 स्लाइड्स होंगी। अगर सिनॉप्सिस डिफेंस दे रहे हैं, पीएडी का दे रहे हैं, तो 25 से 30 से 35 भी हो सकती हैं। अगर एमएस का दे रहे हैं तो 15 बहुत है, 15-20 एनएफ हैं। ठीक है, क्योंकि एमएस की रिसर्च 1 साल की होती है और पीएडी की 2 ईयर की, अप्रॉक्सीमेटली डबल। ठीक है, तो कोर्स वर्क इसमें कम ही होता है। एमएस पीएडी में रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिसर्च आपकी पीएडी में डबल होती है। तो इसमें आपने सारा उसी तरह डिस्कस करना है, यानी पहली कुछ स्लाइड दें, पहले वही टाइटल स्लाइड आएगी जिसमें आपका टाइटल लिखा होगा, उसके बाद आपके
इंट्रोडक्टरी, आपके पर्सनल इंट्रोडक्टरी, फिर आपका जो टॉपिक है उसको आपने उसकी इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, वो 3 से 4 स्लाइड में आ जाएगा। फिर आपके ऑब्जेक्टिव एक स्लाइड पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव देना मस्ट है, एमएस में 2 ऑब्जेक्टिव और पीएडी में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रख लें, 2 ऑब्जेक्टिव इन एमएस एंड 3 इन पीएडी, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने पहले क्यों करना है, इम्पोर्टेंस में देना है कि हमने ये काम क्यों करना है, फिर कैसे करना है, फिर मेथोडोलॉजी आपने एक्सप्लेन करनी है कि मेथोडोलॉजी डिटेल में देनी है। जो भी आपने काम करना है वो एक तो फ्यूचर टेंस यूज़ करना है कि अभी आपने किया नहीं, करना है, ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, अभी करना है फ्यूचर में, तो वो आपने डिफेंड करना है। तो उसमें आपने हर चीज़ डिटेल में, अगर कोई इक्विपमेंट है उसकी डिटेल, अगर कोई केमिकल यूज़ होने हैं उसकी डिटेल, ग्लासवेयर यूज़ होना है उसकी डिटेल, कोई ट्रीटमेंट प्लान का टेबल होगा, कोई आपके स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन कौन सा अप्लाई होगा, स्टैटिस्टिकल में पढ़ा चुका हूँ आपको, CRD RCVD वगैरह, वो कौन सा डिज़ाइन आप लगाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपकी मेथडोलॉजी में आएगी और हर बंदे का फोकस आपकी मेथडोलॉजी पे होगा कि ये क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्या ये मेथड जो यूज़ कर रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, या आपके डिपार्टमेंट में पॉसिबल है कि नहीं, और अगर नहीं पॉसिबल तो आपने कहाँ से करने हैं, वहाँ उसकी लोकेशन देनी है, उसकी जगह बतानी है कि वेयर यू विल कंडक्ट योर रिसर्च इन यूब एग्रीकल्चर, इन निपजी, इन न्याब, इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसमें ये भी होता है बेटा कि बाद बात हम सुपरवाइजरी कमेटी में ना हम एक स्पेशल मेंबर चौथा रख लेते हैं। वैसे 3 मेंबर होते हैं कमेटी के, एक सुपरवाइज़र, 2 और मेंबर यूनिवर्सिटी के, उसके अलावा एक स्पेशल मेंबर होता है, 4th मेंबर जिसको कहते हैं, वो आप कोई भी आउट ऑफ यूनिवर्सिटी रख सकते हैं जहाँ से आपने हेल्प लेनी है। तो वो यूप में रिसर्च इदारे में से भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आपने कोई भी एक मेंबर रख सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं, जिसकी लेबॉर्ट्री में आपने जाके काम करना है। फिर बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उसको एक्नॉलेज भी करना है, और उसका पेपर में जो आपका रिसर्च पेपर आउटपुट होगा वो उसमें उनको कंसिडर भी करना है, उनका नाम भी देना है स्पेशल मेंबर का, जो एथिकली है, एथिक्स कहते हैं, समझ आइए। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि आपने मेथडोलॉजी डिटेल में देनी है, यानी लोगों को यही समझ आ जाए। यहाँ आपने समझा के उन्हें अगर कोई चेंजेस करवानी है वो सजेशन दे सकते हैं कि ये इस तरह, इसको इस तरह नहीं, इस मेथड के लिहाज से कर ले तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी सारे टेक्निकल बंदे बैठे होंगे, कोई भी अच्छी सजेशन देगा तो यू शुड फॉलो दैट सजेशन, तो आपके लिए ही बेहतर होगा, वो आप पे नेगेटिव नहीं होगा, आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करें और उसको अपने सिनॉप्सिस में इन करें। तो जो भी सजेशन होगी वो सिनॉप्सिस डिफेंस में देंगे लोग आप लोगों को। उसके बाद क्या है, जो आपने अंदर रेफरेंस दिए हैं मेथोडोलॉजी में, जो आपने रेफरेंस दिए हैं इंट्रोडक्शन में, इम्पोर्टेंस में, उनको एंड पे लॉन्ग फॉर्म में डिटेल में देना है। शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ कि स्लाइड के विद इन स्लाइड रेफरेंस कैसे देना है और एंड पे कैसे देना है। तो एंड पे जो देना है उसमें 5-6 चीज़ें कंसिडर करनी है। वो आपको पता है कि सबसे पहले ऑथर नेम, फिर ईयर, फिर टॉपिक, फिर जर्नल नेम, फिर जर्नल वॉल्यूम, जर्नल इशू, जर्नल पेजेस। ये 5 से 6 चीज़ें हैं जो आपने एंड रेफरेंस में जो एंड पे देने हैं उसमें कंसीडर करने हैं, ठीक है। वो जितने रेफरेंस अंदर होंगे उतने ही बैक पे देने हैं, ज़्यादा नहीं देने बैक पे, जितने हैं। और ये भी ना हो कि अंदर हैं और पीछे ना हो, ये भी गलत है। यानी अकॉर्डिंग मसलन एक रेफरेंस अंदर आया है वो पीछे भी हो, अगर वो रिपीट हो रहा है अंदर लेकिन वो पीछे रिपीट नहीं होना चाहिए, और अगर अंदर रेफरेंस है और पीछे नहीं है ये भी गलत है। इसलिए जितने रेफरेंस हैं वो एंड पे भी उतने ही हों, तो ये चीज़ कंसिडर करनी है। उसके बाद ये आपका सिनॉप्सिस डिफेंस, आपसे क्वेश्चन होंगे सारे। क्वेश्चंस के बाद अगर अप्रूवल हो जाती है तो आप सिनॉप्सिस लिखेंगे। उसके बाद आप यू हैव टू कंडक्ट योर रिसर्च, जो फाइनल हुआ है आपने वो रिसर्च कंडक्ट करनी है। विद इन द लैब भी कर सकते हैं, आउटसाइड द लैब भी कर सकते हैं, विद इन द यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यू शुड फॉलो दैट फैसिलिटीज़, यानी वो फैसिलिटीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए।
उसके बाद थीसिस डिफेंस क्या होता है? जब आपने रिसर्च कंडक्ट कर ली, यू हैव टू जस्टिफाई योर रिसर्च वर्क, योर रिसर्च डाटा, यानी अप्रूवल होगी, थीसिस अप्रूवल होगी। ठीक है, वो कैसे होगी कि एमएस के लिए भी अलग होगी और पीएडी के लिए। एमएस के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें एक ही बंदा बैठा होता है जो आपको एक्सटर्नल होता है जिसको कहते हैं, वो आपसे एक प्रेजेंटेशन ले लेता है, उसमें सुपरवाइजरी कमेटी और एक एक्सटर्नल, 3 से 4 लोग, जो मैक्सिमम 5 लोग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पीएडी में आपका सारा स्टाफ, आपकी सुपरवाइजरी कमेटी, डीन, डायरेक्टर्स और 2 एक्सटर्नल बैठे होंगे। ठीक है, अब एमएस का आपने थीसिस सबमिट करवाया, वो लोकल ही जाता है, एक्सटर्नल फॉरेन कंट्री में नहीं जाता अप्रूवल होने आपकी डिग्री के लिए, वो लोकल ही आउटसाइड द यूनिवर्सिटीज़ 2 लोगों को या 1 लोग को चला जाएगा। तो वो ही आपका आके वाइवा लेंगे, वो ही आपके एक्सटर्नल होंगे जो टिक हुए होंगे। उसमें ये होता है कि 10 का पैनल आपका लोकल एक्सपर्ट्स का जाता है विद थीसिस, उनमें से एक वाइस चांसलर टिक कर देता है, वो आपको अप्रूवल के लिए आता है, वो ही आपका वाइवा कंडक्ट करता है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। अगर आप उसको जस्टिफाई करेंगे तो आपको उस दिन डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप उसको जस्टिफाई ना कर सके अपनी रिसर्च को, तो वो रिपीट भी कर सकता है, इसमें कोई नहीं है इशू। ठीक है, तो एमएस का इतना मैं बार बार कह रहा हूँ मुश्किल नहीं होता, वो ऑफिस में भी हो जाता है। लेकिन पीएडी में पहले तो थीसिस बाहर जाता है आउटसाइड द कंट्री 2 लोगों को, फिर वो वापस आता है वहाँ से अप्रूवल होकर, फिर 2 लोकल को जाता है, यानी 4 लोगों को जाएगा। एमएस का सिर्फ 1 लोग को जाएगा। यहीं से आप देख लें कितना फ़र्क है एमएस और पीएडी में। यानी यूर थीसिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय 4 पर्सन्स, फिर आपका डिफेंस कंडक्ट होगा, जिसको थीसिस डिफेंस कहते हैं। अगर उन चारों में से रिजेक्ट हो गया फिर मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू डू योर रिसर्च अगेन, यानी 10 का पैनल फॉरेनर का जाएगा और 10 का लोकल का जाएगा पीएडी में। फॉरेनर में से 2 टिक होंगे और लोकल में से 2 टिक होंगे। फॉरेन की जब अप्रूवल होके आ जाएगी कि थीसिस ओके है, तो फिर लोकल को चला जाएगा। लोकल जब अप्रूवल देंगे कि इट्स ओके, फिर आपका थीसिस डिफेंस कंडक्ट होगा। आपने 10 से 15 लोगों या 20 लोगों के सामने वो डिफेंड करनी होगी अपनी रिसर्च कि आपका डाटा जो आया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसका कंज्यूमर को या ओवरऑल कंट्री को क्या फ़ायदा है। ठीक है, आपने वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट 30 मिनट में आपने वो सारी प्रेजेंटेशन देनी है। उसके बाद आधा घंटा आपसे क्वेश्चंस होंगे। तो उसका तरीकाकार क्या है प्रेजेंटेशन का? वही सिनॉप्सिस डिफेंस वाली प्रेजेंटेशन आपकी कंसीडर हो जाएगी मेथडोलॉजी तक। बस विल बी की जगह आपने वाज वर कर देना है, क्योंकि ये रिसर्च आपकी कंप्लीट हो चुकी है। विल बी की जगह आपका वाज वर आ जाएगा। समझ आ गई? तो उसमें ये है कि आपने जो आपको काम होगा वही सारा मेथडोलॉजी तक आप वही रखेंगे। उसके बाद रेफरेंस अभी एंड पे ले जाएंगे। अभी रेफरेंस की जगह आपका रिजल्ट्स का पार्ट आ जाएगा, जहां आपने टेबल्स, ग्राफ, जो भी आपका है वो डिफेंड करना है। ठीक है, यू हैव टू जस्टिफाई।